हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनलेस यू आर न्यू देन वेलकम। तो कुछ दिनों से मेरी स्टडी बहुत बोरियत भरी चल रही थी और जिससे छुटकारा पाने के लिए मैंने स्टडी चैलेंज जैसे एक खतरनाक स्टंट को करने का सोचा। क्योंकि जब भी हम अपने दिमाग को कोई चीज़ करने के लिए चैलेंज देते हैं तो उसका आउटपुट पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड बेटर होता है। सो अगर आप भी अभी तक इनकंसिस्टेंसी या आलस जैसी बीमारी से सफ़र कर रहे थे फॉर वट एवर रीज़न, तो अब से प्रण लेते हैं कि आगे आने वाले जितने भी दिन होंगे उनको अब हाई एंड प्रोडक्टिव बनाएंगे। चैलेंज की टू डू मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है एंड चैलेंज का फर्स्ट डे मैंने सी सेट से स्टार्ट भी कर दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होगा। विश मी अलग। यार गाइस, सच बताना मतलब कि जब आपका सी सेट का स्लॉट अच्छे से कंप्लीट होता है, अच्छे से कहने का मतलब ये है कि जब आपके दिमाग में कुछ जाता है सी सेट से रिलेटेड और वो भी अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, कितना अच्छा फील होता है ना, मतलब एक राहत सी फील होती है। तो मेरे साथ भी अभी जस्ट वही हुआ है। मैंने अभी नंबर सिस्टम लगाया था एंड इतना अच्छा गया ना नंबर सिस्टम का स्लॉट। ये मेरे सारे की कंसेप्ट्स है तो इनको ट्राई किया रफ नोटबुक पर और थोड़े PYQ देखे इससे रिलेटेड। सच बता रहा हूँ, मुझे इतना सुकून मिल रहा है। इतने अच्छे जाएंगे सारे स्लॉट्स और उनको इतने अच्छे से कंप्लीट करूँगा, अलग ही मज़ा आएगा और अलग ही जोश आएगा। वैसे टाइम दिखा देता हूँ आपको। टाइम हो रहा है 10:30 सुबह के, रात के नहीं सुबह के। तो इसको हटाते हैं और अपना सेकंड स्लॉट लगाते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे सीधा सेकंड स्लॉट में। बाय। सो गाइस, एक तूफा भरे स्लॉट के बाद जो दूसरा स्लॉट है वो थोड़ा सा एक रिलैक्स मोड वाला लगाते हैं, थोड़ा चिल वाला। तो वो चिल वाला मोड मेरा हिस्ट्री से आता है। जिनको नहीं पता है, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। सो मुझे हिस्ट्री मतलब एक चिल सब्जेक्ट लगता है। क्या बोला तूने? तो इस वजह से मैं सेकंड स्लॉट अपना हिस्ट्री लगा रहा हूँ और हिस्ट्री में भी आर्ट एंड कल्चर NCERT की। सेकंड स्लॉट भी हमारा होता है कंप्लीट एंड इसके हमने 3 चैप्टर उड़ा दिए हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 12:30। तो 12:30 हो गए हैं एंड अब लंच का टाइम हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ पहले लंच कर लूँ, उसके बाद अपना थर्ड स्लॉट स्टार्ट करूँ। तो लंच कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अपना देखते हैं टू डू। सो गाइज, हमारा सेक्शनल टेस्ट हो चुका था डन। हमने इसके 3 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं, ये भी होता है कंप्लीट एंड अब लंच के बाद देखते हैं हम कौन सा सेशन लगाएंगे। तो अभी सीधा लंच करने चलते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। भूख लग रही है। जाता हूँ, बाय। सो गाइस, लंच के बाद आ गए हैं वापस से और अब लगाते हैं इस इकोनॉमी की NCERT को, जो कि हमारे टू टू का एक छोटा सा पार्ट है। तो इसको लगाते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ इसी सेशन में। बाय। गाइस, छोटा सा फ्यूल ब्रेक लेता हूँ, फिर वापस इसको करने बैठूँगा। सो गाइस, हमारी इकोनॉमी हो चुकी है डन एंड इसके ख़त्म हो चुके हैं 2 चैप्टर एंड अब देखते हैं अपनी टू डू। एंड टू डू अकॉर्डिंग हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है और ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर दिया है और अब मुझे बहुत तगड़ा आलस आ रहा है एंड अब टाइम देख सकते हैं। टाइम हो रहा है 3 बज गए, तभी मैं बोलूँ मुझे आलस क्यों आ रहा है। तो इसको ख़त्म करते हैं और अपना नेक्स्ट स्लॉट देखते हैं। बाकी मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ क्योंकि मुझे बहुत तगड़ा आलस आ रहा है इस टाइप पे। तो थोड़ा पॉज लेता हूँ और फिर अपना सेशन फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। सो गाइज़, आ गया हूँ मैं वापस से अपने स्टडी रूटीन को पूरा करने के लिए और अब स्टार्ट करेंगे PT 365 से इकोनॉमी की। बहुत ज़्यादा लंबा ब्रेक ले लिया मैंने एंड अभी आपको टाइम दिखाता हूँ। 4:30 बज रहे हैं। ब्रेक तो लंबा ले लिया है बट आई हैव अ सफिशिएंट टाइम टू फिनिश माई एंटायर स्टडी रूटीन आज का। तो इसको लगाते जल्दी से और फिर मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। बाय। गाइस, इट्स टाइम टू हैव अ सेक्शनल टेस्ट एंड अभी टाइम हो रहा है 8:15। सो अभी इसको लगाते हैं सेक्शनल टेस्ट को एंड ये हमारा टू डू है और टू डू के अंदर हमारा सेक्शनल टेस्ट पे मैंने टिक लगा दिया था वो सुबह। उसके लिए सॉरी। मतलब समझ में ही नहीं आया मैंने क्यों टिक लगाया इस पर, मैंने अभी देखा है। क्वांट हमारी हो चुकी है सुबह ही, तो सेक्शनल टेस्ट अभी हम डन कर देंगे। PT 365 इकोनॉमी की भी हमारी हो चुकी है डन। अब बचेगा मतलब सेक्शनल टेस्ट के बाद बचेगा पॉलिटी। तो
जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर सुकून भरी सांस लेंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ जल्दी से सेक्शनल टेस्ट ख़त्म करने के बाद। बाय। तो मॉक होता है फिनिश एंड आई मस्ट से गाइस कि मेरा मॉक बहुत ख़राब गया है, पता नहीं क्या हो गया इसको। एंड अच्छा है, लेकिन अभी से ही मेरी गलतियाँ मुझे देखने को मिल रही हैं। सो इनको मैं पॉइंट आउट करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि ये गलतियाँ आगे से फिर ना करूँ। बाकी अभी टाइम हो रहा है 9:30 और अब मुझे लग रही है बड़ी तेज़ भूख, तो मैं घर पे जाता हूँ, थोड़ा सा कुछ पेट पूजा करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ वापस से। बाय। सो ये कुछ आज की मील है गाइस, डिनर की। तो जल्दी से भूख तेज़ लग रही है, कंप्लीट करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस जैसे जैसे टाइम ज़्यादा बीत रहा था ना, मेरी लेजीनेस और प्रोडक्टिविटी जवाब देने लगी थी, और जिसका रिजल्ट मेरी आंखों पर भी दिखने लगा था। डोंट नो वाई मेरी आंखें रेड होती जा रही थी, और जिसका रिजल्ट ये हुआ कि मुझे पढ़ने में भी दिक्कत आने लगी। दिल कह रहा था छोड़ दे, लेकिन दिमाग कह रहा था नहीं, तूने प्रण लिया है कि आज का टास्क तो पूरा करेगा। तो फिर क्या, उस अड़ियल से एटीट्यूड ने मुझे किताब ना बंद करने का इशारा दिया और मैं उस रास्ते पर चलता चला गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जब तक मेरी बॉडी मुझे अलाउ कर रही है मैं तब तक करूँगा। सो गाइज, ये पार्लियामेंट्री कमेटीज़ चैप्टर जो था ये होता है कंप्लीट। एंड छोटा चैप्टर था और मैंने जानबूझ के लगाया था। क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मेरी आंख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों, पूरी रेड हो रखी है मेरी आंख अब। और अब अपने आप को पुश करना मेरे लिए बहुत मुश्किल सा लग रहा है मुझे, क्योंकि वो जो प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम हो चुकी है एंड अब लेज़ी सा फील हो रहा है बहुत। तो अगर मैं अपने आप को पुश भी करूँगा ज़बरदस्ती, तो मुझे नहीं लगता मैं इतना प्रोडक्टिव कर पाऊँगा अपना सारे का सारी स्टडी। तो आज के लिए इतना करता हूँ और अब देखते हैं फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट। एंड एज़ पर दी टू डू लिस्ट हमारा क्वांट भी हो चुका है कंप्लीट, एंड इसके PT 365 के भी हमने इकॉनमी का कर लिया था कंप्लीट। एंड यहाँ पर मैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ही कंप्लीट कर पाया एट द एंड। हाँ, कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना ही बेहतर होता है कभी कभी। मुझे इतनी खुशी है कि मैंने सब चीज़ें अटैम्प्ट तो करी हैं एटलीस्ट। तो यही था आज का दिन। एंड पहला दिन अच्छा गया है इस 5 डे चैलेंज का। होप करता हूँ कि इससे भी अच्छे रूटीन जाए मेरे सारे के सारे अब 5 दिन। तो आज का दिन ख़त्म करता हूँ। बस मुझे इतनी चीज़ की खुशी है कि मैंने अपनी जान लगा दी एट द एंड, कि मैं जितना कर सकता था, जितनी मेरी बॉडी अलाउ कर रही थी स्ट्रेच करने के लिए, मैंने उतना किया है। तो इस चीज़ का बहुत सुकून है मुझे इस टाइम पे। एंड सच में मुझे अब दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो घर पे जाता हूँ, सोता हूँ, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में जल्द ही। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप हसलिंग।